भारतीवाणी न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। देव गुरुकुलम के कार्यक्रम में श्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघई मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उनके साथ ही श्री रामचंद्र शर्मा वैदिक, भगवताचार्य श्री संतोष जी भार्गव, श्री राम शंकर जी तिवारी और जुगल बाबा, साथ ही माला सिंह, अर्चना सरमंडल और सर्वेश्वर जी शर्मा उज्जैन से सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 51 दीक्षार्थियों को सम्मानित कर डिग्री प्रदान की गई। साथ ही उतने ही वरिष्ठ ज्योतिषियों का विभिन्न अलंकृतों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि फ्रीक्वेंसी निकल सकती है और उन्होंने सारे गामा पाधा नीसा ऐसे करके 7 स्वर जिनको हम बोलते हैं, एक्चुअली में वो 12 स्वर होते हैं। मध्यम, कोमल और तीव्र को भी लगा दें यदि, उन 12 स्वरों को उन्होंने पहचाना और फिर 12 स्वरों से उन्होंने रागे बनाए और उसका एक गणित दिया। उस गणित में ये दिया कि कितने प्रकार की थाट हो सकती है, कितने प्रकार की राग हो सकती है। उससे ना वो बियॉन्ड, ना ज़्यादा हो सकती, ना कम हो सकती। अब ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है, इसको हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। जब हमारे मॉडर्न विश्व में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आया भी नहीं था, तब उन्होंने ये चीज़ दे दी थी कि कुल संख्या है, 72 रागें हैं, इतनी ही रागें हो सकती हैं। और वो चीज़ उन्होंने कैसे उत्पन्न की कि 12 स्वर लिए और 12 स्वर की कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, उन स्वरों के कॉम्बिनेशन को लेके उन्होंने एक गणित दिया और उससे रागों की संरचना की। और इस हर राग का उन्होंने ये भी निकाला कि कब गाया जा सकता है, कैसे गाया जाता है, किस समय पे गाया जा सकता है, किस मौसम में गाया जा सकता है। इतना अच्छा साहित्य, इतना अच्छा शास्त्र मुझे किसी भी संस्कृति में नहीं मिलता है। आप लोग स्वयं जाओ। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारे पंडित जी रामचंद्र जी ने बोला कि सूर्य और चंद्रमा ये 2 जब तक जीवित हैं तब तक हमारा ज्योतिष शास्त्र भी जीवित है। पर इसका हम एक दूसरा अर्थ निकालते हैं। हम जीवित हुए, हम में प्राण आए, प्राण आने के बाद हमको सूर्य रोशनी ने, सूर्य किरणों ने हमें आशीर्वाद दिया। हमारे हर शरीर में जितनी भी यहाँ जीवित वस्तुएं हैं वो इसी सूर्य रश्मि से बने हैं। इसी तरीके से चंद्रमा की भी जो शीतल रोशनी है उससे हमारा निर्माण हुआ है। अब ये भी एक कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन यदि हम देखें तो हमारे नवग्रह भी कॉम्बिनेशन है जो अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और वो प्रभाव किस पे छोड़ा जा रहा है? आप एक प्राणी है, उस प्राणी को आप इमेजिन करिए कि वो फोकस हो रहा है। चंद्रमा की किरणें आ रही हैं, उसमें सूर्य की किरणें आ रही हैं और जितने ग्रह हैं वो सारी किरणें आ रही हैं। और आपकी जो बॉडी है वो इस कॉम्बिनेशन से ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इसके जितने भी अंग हैं उन अंगों को पोषित कर रही है वो। वैसे भी हम लोगों ने बोला है कि 5 तत्व मिलके हमारे शरीर को बना रहे हैं। ये अगेन एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। और इसकी एक बहुत विशेषता मैं रामचंद्र जी आपको बताना चाहूँगा पंडित जी, यहाँ जो हम लोगों ने कभी अपने बीच में इस चीज़ का अध्ययन, हालांकि मैं बहुत ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल शून्य हूँ, पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। आपने आयाम सुने होंगे, 2 आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं और एक सिंगल आयाम होता है। अभी तक सिर्फ 3 आयामों की खोज हुई है। हो सकता है 4था आयाम भी हो, 5वां आयाम भी हो, हमको नहीं मालूम।
3 आयाम, ये जो कागज है ये 2 आयाम में है, एक्स और वाई। एक जिससे बिंदु होता है वो एक सिंगल आयाम कहलाता है। ये कागज 2 आयाम में है और ये जो बोतल है या हमारा शरीर है ये 3 आयाम में है। जितनी भी ये आप मंडल देखते हैं, ग्रह मंडल देखते हैं, नवग्रह देखते हैं, ये सब 3 आयाम में बसे हुए हैं। हम इनको अनुभव करते हैं कि ये वस्तु छू के भी देख लेते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, इन 3 आयामों को आप 2 आयाम में बदल देते हैं। जो नवग्रह आप बनाते हैं, एक पांचांग जो बनाने जाते हैं, तो ये जितने भी आपके नवग्रह हैं उनको आप इसमें बोला जाता है कि आपने इसमें ले आए हैं, इस कागज में, और फिर उसका अध्ययन किया आप। तो ये शास्त्र जो ये मैथमेटिक्स जो निकली है, इससे भारत में निकली। और उस चीज का यदि हम गणितीय विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि हम ज्योतिष शास्त्र को, जो ज्योतिष विज्ञान है, और उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ सहमत होते हैं, कुछ नहीं सहमत होते हैं। यदि इस मूल भावना से हम सोचें तो हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ज्योतिष विज्ञान है। एक दूसरा उदाहरण और देता हूँ, हमारा मोबाइल फोन है। हमारे गणित में एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यह होता है कि हमको कभी आपको ये नहीं बताना है कि सूरज पूर्व से उगता है। आप सबको मालूम है सूरज पूर्व से उगता है, तो ये कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक। इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है। परंतु यदि आज कोई वस्तु कहाँ मिलने वाली है या स्टॉक की वैल्यू क्या होने वाली है, उस चीज की यदि आप गणना करें तो वो हम एक अनुमान लगाते हैं और उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। हमारा जैसे ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी से बना है। जो एंटीना होता है वो अपना एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और इतने सारे मोबाइल फोन होते हैं परंतु सिर्फ एक मोबाइल फोन कैच करता है। वो एक अपनी प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी लगाता है। और हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि हम आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक थिंग को एक डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में बता देंगे। देव गुरुकुलम द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल हुआ। मैं मध्य प्रदेश ज्योतिष और विद्वत परिषद की ओर से इसके कुलपति देवेंद्र कुशवाहा जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने पूर्णतः भारतीय पद्धति और वैदिक विधि विधान से इस अनुष्ठान को सफल बनाया। इसमें जिन जिन लोगों का सहयोग मिला, निश्चित रूप से वे सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। 20 अप्रैल को देव गुरुकुलम संस्थान के कुलपति आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी द्वारा आयोजित ज्योतिष दीक्षांत समारोह में इंदौर के देवे जिला विश्वविद्यालय कुलपति आदरणीय सिंघई जी उपस्थित रहे, आदरणीय रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, आचार्य संतोष भार्गव जी और अन्य अतिथि उपस्थित रहे। और ज्योतिष के संबंध साथ में जो नए छात्रों ने जो ज्योतिष के विभाग की ट्रेनिंग ली है देवेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, उन सबको भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्हें सम्मान पत्र सम्मानित किया। पंडित देवेंद्र। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव। बहुत ही उत्तम कार्यक्रम रहा देव गुरुकुलम कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह एवं सम्मान समारोह। देश के कोने कोने से यहाँ पर ज्योतिष बंधु पधारे, उन सबका बहुत ही सुंदर ढंग से जो है दीक्षांत समारोह हुआ। कुछ पारंगत ज्योतिष जो पूर्व से ही ज्योतिष का कार्य करते आए हैं, उन ज्योतिष
मनुष्यों का भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत हुआ। मैं इतना ही कहूँगा कि देव गुरुकुलम संस्था बहुत आगे तक जाए। और आज हमारे बीच में कुलपति जी महोदय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हमारे बीच में थे। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द है कुछ ज्योतिष के कोर्स और वास्तु के कोर्स भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा कराए जाएंगे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार पुनः इस संस्था के अध्यक्ष और संस्था के समस्त पदाधिकारियों के लिए शुभ आशीर्वाद के साथ में आगे उनका भविष्य उज्ज्वल हो, यही कामना करता हूँ। मैं आचार्य पंडित संतोष वासु। कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, जागरूकता आ रही है। कहीं ना कहीं हम देखिए, कहते हैं ना, कलयुग में ये सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और ये प्रोग्राम धर्म को लेके और ज्योतिष को लेके बहुत अच्छा हो रहा है और नई ज्योतिष आगे आ रही है और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम माना। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य डिम्पल दीपक शर्मा, मैं इंदौर से ही हूँ। देव गुरुकुलम के दीक्षांत समारोह में आके हमको बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म की एक पद्धति जो है उसके बारे में समाज को एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान प्राप्त कराना, उसकी डिग्री देना, उसका सर्टिफिकेट देना और फिर ये इन सभी छात्रों का समाज में उसी तरीके से यदि ये प्रस्तुतिकरण करते हैं तो एक अनुभव, बहुत अलौकिक अनुभव है। क्योंकि मैं अभी तक ज्योतिषियों के बारे में ये नहीं मुझे ज्ञात है कि डिग्री भी मिलती है, प्रमाण पत्र भी मिलता है, परंतु एक मानक रूप से यदि हम इस विश्वविद्यालय, इस संस्था से हमारे स्नातक मिल रहे हैं हमें समाज को, तो ये एक अच्छा आगे भविष्य है इसमें। और इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या भारत के और भी जितने विश्वविद्यालय हैं उनको भी इस विधा पर, इस वास्तु पे, ज्योतिष पे जरूर कार्य करना चाहिए, कोर्स चलानी चाहिए और हमारे सनातन धर्म की पताका फहराना चाहिए।